सभी साथियों को नमस्कार और राम राम। आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों आज के इस मैथमेटिक्स के सेशन में, जिसमें अपने ऑल सेंटर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। मेंसुरेशन 3D अर्थात क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति की जो आज की आकृति है वो है कोण। प्रीवियस मैंने आपको कोण या शंकु का पार्ट 1 पढ़ाया था। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताई थी कि पार्ट 2 में जो अपने पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो पढ़ेंगे एक त्रिभुज, त्रिभुज समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल और समबाहु त्रिभुज। इन दोनों ही त्रिभुजों को अगर मैं मोड़ूं इनके किनारों को, तो मोड़ने के पश्चात में मेरे पास जो शंकु बनेगा, कोण बनेगा, उस कोण का आयतन कितना होगा, यहां अपने इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यह सेशन आपके एसएससी रेलवे हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो एक नंबर पक्का करने जा रहा हूं आज के इस सेशन के द्वारा। ठीक है, जितने भी साथी जुड़े हैं कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करना अन्य विद्यार्थियों तक। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। आइए सबसे पहले मैं एक नंबर पॉइंट यहाँ पे आपसे आपके सामने डिस्कस करूंगा, वो करूंगा समकोण त्रिभुज। समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, जो कि हर एक स्टूडेंट बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन जानता होगा। कुछ इस प्रकार से अपने एक फिगर लेते हैं समकोण त्रिभुज का, ऐसे। ये आपके समक्ष एक समकोण त्रिभुज है। अब आप गौर से देखिए, इसका एक कोण 90 डिग्री का है। अच्छा, समकोण का ये वाला जो लेंथ होगी या ये वाली जो माप होगी, उसको आप क्या कहोगे, उसका आधार यानी उसका बेस। और ये जो इसकी माप है, ये इसकी हाइट है, यानी एक लंब है, परपेंडिकुलर है। और ये आप जानते हो इसकी कर्ण सबसे लंबी भुजा जो होती है, हाइपोटेनस जो होती है। ठीक है, चलिए अपने को चाहिए सिर्फ और सिर्फ बेस और हाइट। अब मुझे बताइए, मैं समकोण त्रिभुज को फोल्ड करूंगा, इसके दो कॉर्नर पकड़ के। एक तो मैं लंबाई यानी कि आधार, बेस, एक बेस को कैसे ना कैसे फोल्ड करूं, इस कॉर्नर से पकड़ के ऐसे फोल्ड करूं। यदि मैं इसको ऐसे घुमा के यहां रख दूं, ठीक है, ऐसे फोल्ड करूं, तो मेरे पास कोण बनेगा। दूसरा इसका पार्ट होता है कि यहां से यानी हाइट, ये ऊंचाई, ऊंचाई को पकड़ के अगर मैं इसको नीचे की ओर फोल्ड करूं, तो मेरे पास जो कोण बनेगा, उन दोनों बने हुए कोण या शंकुओं का आयतन क्या होगा, वी क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट सिखाता हूं, एक नंबर, कि जब आप किसी समकोण त्रिभुज की लंबाई यानी उसके आधार को, उसके बेस को, आधार बी को मोड़े, और उस मोड़ने के पश्चात में जो शंकु बनेगा, आपके पास कोण बनेगा, इस कोण का आयतन कितना होगा। आइए पहली बात, आप एकदम डायग्राम को अच्छे से देखना, और खुद से जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है ना, कृपया करके इमेजिन करना फिगर को। 3D शेप है, आकृति को इमेजिन करना। 2D से 3D बना रहा हूं, तो इमेजिन करके चलना, ताकि चीजें आपकी क्लियर अच्छे से हो जाएं। चलिए, अब यहां से पकड़ा बी आधार को, और इसको फोल्ड कर दूं, ऐसे ही इसके ऊपर रख दूं। तो गौर कीजिएगा, ये वाला पलड़ा तो उधर चला गया, यानी ये जो बी है, ठीक है, इस प्रकार से था ये, आपके पास ये बी था यहाँ पे, इसका इस बी को फोल्ड किया और यहां रख दिया, तो ये बी इधर भी आ गया। ठीक है, ये जो तिरछी ऊंचाई थी, ये यहां से यहां तक इसकी तिरछी ऊंचाई जो थी, वो भी फोल्ड होकर इधर आ जाएगी। ये लो, इस साइड आ गई। और ये जो एच है बीच में, ये उतनी हाइट का रहेगा। ठीक है, एच तो नहीं बदलेगा, हाइट तो उतनी रहेगी कोन की। चलिए, दूसरी जो मेजर बात है, जब आप इसको फोल्ड कर रहे हो, ऐसे मोड़ोगे कागज को, तो ये गोलाई में जाएगा, और गोलाई में जाएगा तो यानी नीचे आधार जो आएगा वो एक सर्कल बनेगा। ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो आपकी आकृति निर्मित हुई है, ये आपका कोण है, शंकु है। तो आप देखिए, हाइट तो मेरे बच्चे हाइट रही एच, ये जो बी था, इसको आपने फोल्ड किया, तो कोण की रेडियस जो बन जाएगी वो बी बन जाएगी। और इस साइड भी रेडियस क्या हो जाएगी, बी, क्योंकि ये भुजा आपने फोल्ड करके यहां रखी, तो यहां पर भी ये भुजा आएगी, ये वाली इतनी। ठीक है, चलिए इस बात को समझें। अब आपके पास कोण रेडी हो गया। अब मैं दो पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा जो आपको समझने हैं। यानी जो त्रिज्या थी शंकु की, वो होगी अब इसका आधार, और ऊंचाई जो है वो तो ऊंचाई है ही, ऊंचाई है, वो ऊंचाई है ही। ठीक है, चलिए अब अपने को क्या चाहिए, इसका आयतन चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आयतन, वॉल्यूम। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 होता है बेलन के आयतन का। आपने इसके पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ी है ये चीज। तो V इज इक्वल टू 1/3, पाई तो कांस्टेंट है, पाई आर। आर कितना हो गया, अब आधार बन गया त्रिभुज का, यानी ये वाला आधार।
ये आपकी आर होगी, तो बी स्क्वायर और इंटू एच, तो एच ही रहेगी, हाइट नहीं बदलेगी, एच। तो आपके पास वॉल्यूम क्या आया, 1/3 पाई बी स्क्वायर एच। ये बात अगर समझ में आई हो तो यस करें। ठीक है, ये बात अगर समझ में आई हो तो 1/3, ये आपके पास वॉल्यूम बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, पाई अपॉन में 3 बी स्क्वायर एच, ये आपका बी स्क्वायर एच बनेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कब, जब आप इसके आधार को, यहां लिखा ना बेस को, समकोण त्रिभुज के आधार को पकड़कर मोड़ोगे, फोल्ड करोगे, एक समकोण त्रिभुज आकार का 3D शेप में आप लेना कागज का टुकड़ा, उस कागज के टुकड़े को नीचे वाले भाग से मोड़ना, और आपको पता चलेगा कौन बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा शंकु। इसका आयतन आया ये। अब सिर्फ प्रश्न कैसे बनेगा इस पे, क्वेश्चन थोड़ा सा सुन लो। आपको देगा एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का आधार इतने सेंटीमीटर का है और ऊंचाई इतने सेंटीमीटर की है, आधार को मोड़कर बनाए गए शंकु का आयतन ज्ञात करें, ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है, और एसएससी ने बहुत बार रिपीट किया है। तो नंबर 1 पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके नंबर 2 पॉइंट पे। ठीक है, चलिए, नंबर 2 पॉइंट क्या है, नंबर 2 पॉइंट कह रहा है कि वही समकोण त्रिभुज, यही समकोण त्रिभुज है अपने पास। ठीक है, अब इसको फोल्ड करना है, तो ध्यान से देखिए, ये तो इसकी क्या हो जाएगी, आधार लंबाई, और ये समकोण की हाइट है। ठीक है, अब मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर वाला कॉर्नर, पहले मैंने बी को फोल्ड करा था आधार को, अब मैं हाइट को फोल्ड करूंगा, यानी कि इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट। ठीक है, इस ऊंचाई को यदि मैं मोड़ूं, ऊंचाई को मोड़कर अब जो मैं कोण बनाऊंगा, शंकु बनाऊंगा, इस शंकु का मेरे को आयतन चाहिए, वी चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात, जब आप इस वाली चीज को फोल्ड करोगे नीचे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये दो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 नंबर पॉइंट था ये। ठीक है, आप जब इसको नीचे फोल्ड करोगे ऐसे, तो ये पलड़ा जो है वो ऐसे आएगा, तो कोण आपका कैसा बनेगा, आप अगर इसको नीचे की ओर फोल्ड करोगे, तो ये हाइट है। ठीक है, ये आधी रह जाएगी यहाँ पर, और ये एक हाइट यहाँ पे और आ जाएगी, ऐसे। इसको आपने नीचे की ओर फोल्ड किया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे आ गया। ये तिर्यक ऊंचाई है, ये भी नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ इसका केंद्र बिंदु था, इतनी तिर्यक ऊंचाई तो थी ही थी इसकी, आधी और नीचे आ गई, तो ये लई। ठीक है जी, बात आई क्या समझ में। और ये जो बी थी, ये बी यहां पर था आपका, ये लो। अब ये आधार जो था, आधार है, वो आपका हाइट बन गया, यानी जो हाइट थी शंकु की, वो आपका आधार बन गया, ये नीचे वाला। ऐसा ऐसा कौन बनेगा, एकदम लेटा हुआ ऐसे। ठीक है, ये जो एच थी, एच थी, ये आपकी त्रिज्या बन गई, यानी जो त्रिज्या है वो अब ऊंचाई हो गई कौन की। ये बात समझिए अच्छे से। ठीक है, और ऊंचाई आधार हो गया त्रिभुज का, ये बी, ये एच तो ऐसी रहेगी इसकी, ये वाली भी। फोल्ड आपने ऊपर से इसको नीचे ऐसे घुमाया। ठीक है, चलिए, तो ऐसा कोण आपको देखने को मिलेगा। अब इस कोण का आयतन अपने से पूछा है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल टू 1/3, तो चल ही रहा है पाई। आर का मान कितना, देखो आर, आर है जो आपकी इस त्रिभुज की एच है, तो आर की जगह पर एच लिखूंगा, तो एच स्क्वायर। जो इस कोण का एच है, हाइट है, ये अब क्या बन गई आपकी, इस त्रिभुज का आधार बन गया, ये हाइट थी जो, अब ये आधार बन गया। ठीक है, बेस, तो ये लोग बेस लिख देंगे, तो आपके पास जो आयतन आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा 1/3 या पाई अपॉन में 3 एच स्क्वायर बी। ठीक है, एच स्क्वायर बी। तो प्रश्न वही बन गया आपका। क्वेश्चन क्या बना कि जब एक समकोण त्रिभुज को, या एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार इतना सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई को मोड़कर एक कोण बनाया जाए, शंकु बनाया जाए, तो निर्मित शंकु का आयतन बताइए। तो यहां से अपने इसका आयतन निकाल सकते हैं। फिर इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और जो आधार है, ये ऊंचाई और आधार है, इसको यूज करेंगे त्रिज्या और ऊंचाई के रूप में, किसके, शंकु के। ये पॉइंट अगर समझ में आया हो तो यस करना। ठीक है जी, चलिए, 2 पॉइंट मैंने समझाई, समकोण के 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, एक तरफ तो मैंने आधार को मोड़ा, एक तरफ ऊंचाई को मोड़ा, इन दोनों से जो शंकु बना उसका आयतन निकाला। ठीक है, अब मैं तीसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूं, समबाहु त्रिभुज से संबंधित। आइए इसको समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समबाहु
त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज के किनारों को मोड़कर अब जो कोण बनेगा यानी जो शंकु बनेगा अपने पास, इस शंकु का आयतन चाहिए v चाहिए अपने को। ठीक है, इसका क्या चाहिए मेरे बच्चों, v चाहिए। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ये लो जी। ठीक है, अब ये कहता है समबाहु त्रिभुज में ये वाली भुजा ए है, हर एक भुजा एक जैसी होती है तभी तो समबाहु, क्या समबाहु यानी समान भुजाएं, तीनों की तीनों भुजाएं एक जैसी। अब देखिए मेरे भाई, ये पॉइंट इसका ए ले लो, ये पॉइंट इसका बी ले लो, और ये एक सी ले लो, त्रिभुज एबीसी है। ये समबाहु त्रिभुज के अंदर एक डाला गया लंब है या इसकी माध्यिका है, मीडियन है। ये माध्यिका जो होगी वो एच ऊंचाई की माध्यिका है, जो आपके समबाहु को इक्वली डिवाइड करती है, इक्वली इसको क्या विभाजित करती है, समकोण में 90-90 में। ये आप बेसिक सी थ्योरम तो जानते ही हो। अब मैंने इससे बनाना है कोण। इस पॉइंट को अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, काफी कंफ्यूजन पॉइंट है ये। मुझे शंकु बनाना है, तो मैं इस पॉइंट ए को यहां से पकड़ूंगा और इसको फोल्ड करूंगा नीचे की ओर। कॉर्नर ए को पकड़ा, ऐसे लेकर आया नीचे। जब मैं कॉर्नर ए को पकड़ के नीचे लेके आ रहा हूं तो देखो ये एच मुड़ेगी मेरी, और ये ए और ए ये भुजाएं दोनों मुड़ेगी। ठीक है, ये जो ए है यहां वाली, ये ऐसी कैसी रहेगी, ये तो नहीं हिलेगी। हम तो ऊपर वाला मोड़ रहे हैं, तो ऊपर वाला मोड़ रहे हैं तो ये वाली चीज मुड़ेगी। इमेजिन कर रहे हो 3D के अंदर। ठीक है, चलिए जब आप इसको नीचे लेके आएंगे, ये आपका कुछ ऐसी आकृति बना देगा। ये तो आपकी जो ए साइड थी नीचे, लंबाई थी समकोण की, वो तो ऐसी कैसी रही। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई तो ऐसे कैसी रही, दोनों के दोनों, ये त्रिभुज था। ठीक है, आधी आधी और आधी आधी इस साइड आ जाएगी, ये लो। जब आपने इसको मोड़ा तो ये आपका इस प्रकार से एक सर्कल बना दिया अंदर, और ये आपकी ऊंचाई जो थी इसकी समकोण की, वो त्रिज्या बन जाएगी ऐसी, यानी दो कोण बन गए ऐसे जुड़े हुए। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दो शंकु है आपके। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो ये दो शंकु है, देखो एक शंकु तो ये रहा। ठीक है, लेकिन दोनों का आधार एक जैसा है, एक ही आधार पर चिपके हुए ऐसे। और दूसरा मेरे भाई अलग से हाईलाइट कर दूं तो दूसरा ये रहा, दूसरा कौन ये रहा। ठीक है, दूसरा कौन है, ये रहा। इसका भी आधार जो बनेगा वो यही बनेगा, सेम आधार बनेगा दोनों। ठीक है, चलो ये त्रिज्या, ये ऊंचाई मुड़ी थी, तो यानी यहां से यहां तक की त्रिज्या होगी एच, और ये एच भी यहां आ गई। यानी जो इसकी ऊंचाई थी वो इसकी त्रिज्या बन जाएगी, किसकी, शंकु की। इसका जो आधार था, ये आधार था, बेस था ए, वो अब इन दोनों शंकु, ये दो शंकु है, एक शंकु ये रहा, एक शंकु ये रहा। हमें आयतन चाहिए, हमें एक शंकु का आयतन निकालें तो उसका डबल कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात को अच्छे से समझना। चलिए इस बात को अच्छे से समझना, चलिए। ठीक है, तो बेस है, बेस अब वो इसका क्या बन गया, ये वाला हाइट बन गया, ये वाला हाइट बन गया। ये बेस जो है इसका वो हाइट बन गई। यहां से यहां तक आपकी a/2 होती है, ये आधी हो जाएगी। अगर भुजा ये पूरी है तो एक पलड़े की, एक एक इधर वाले त्रिभुज की, पूरे त्रिभुज में दो समकोण बनते हैं, ये माध्यिका दो समकोण में बांटती है पूरे समबाहु त्रिभुज को। तो एक अगर a/2 इधर है आधी, तो a/2 इधर हो जाएगी, तभी तो पूरी a बनेगी। ये बात समझे, चलो डायग्राम अच्छे से समझ लिया। अब त्रिज्या है वो h बन गई, h जो है वो बेस बन गया, यानी बेस जो है वो h बन गया। अब h होता कितना समबाहु त्रिभुज का, ये ऊंचाई जो होती है समबाहु त्रिभुज की, ये कितनी होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है सर जी, h इज इक्वल टू, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, √3/2 इंटू भुजा होती है यानी साइड होती है। ये आपने त्रिभुज वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, मीडियन जो होती है, ये इसकी लेंथ होती है √3/2 इंटू भुजा, साइड। अच्छे से पता है ये चीज, नथिंग इशू। चलो मुझे चाहिए आयतन, तो आयतन होता क्या है सर, आयतन होता है कोण का 1/, में कोण का चाहिए, इस आकृति का चाहिए है ना, एक एक कोण का निकालो इसका, क्योंकि दो कोण है, एक का निकालूं दूसरे का डबल कर दूंगा तो आ जाएगा 1/3 πr²h। आर का मान आ गया, ये लो, ये आर एच है आपके, आर के बराबर एच।
और जो बेस है, बेस यानी ए जो है, एक का निकालना है, तो ये पूरी हाइट, गौर से देखना, मैं बहुत शानदार तरीके से समझा रहा हूं, ये पूरी हाइट ए है, यानी ये त्रिभुज की नीचे रेड कलर की जो थी, ये लंबाई थी पूरी, ये बेस था ए। ठीक है, हमें एक का चाहिए, तो यहां से लेकर एक कोण का इतना आ जाएगा, यानी आधा आ जाएगा ए, तो ये आ जाएगा a/2, यानी जो एक शंकु है ये, इसकी ये जो ऊंचाई है वो आ जाएगी a/2। बेस, बेस की आधी है ना ऊंचाई, है वो बेस है ए, तो एक की, ये ए तो पूरे की है, तो एक की कितनी आ जाएगी a/2, पूरे की ए है तो आधे की कितनी आ जाएगी a/2। ये बात समझेगा अच्छे से। चलो अब वैल्यू पुट कर दो, एच आ गई, ठीक है, और इधर आर आ गई, ये एच है, ये आर है, ये आर के बराबर है ना, यहां मैं आर भी लिख सकता हूँ, ये आर की त्रिज्या के बराबर है। अब वैल्यू पुट कर दे मेरे भाई, तो आओ वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं मैं। आयतन था आपका 1/3 अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। त्रिज्या आपकी कोण की बनी थी, ठीक है, वो बनी थी उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर, और जो हाइट थी वो समबाहु त्रिभुज की एक शंकु की, ये एक शंकु का आयतन निकाल रहा हूं इस साइड वाले का, हाइट जो थी वो उस भुजा की आधी बनी थी, तो यहाँ वैल्यू रख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना मेरे भाई, √3/2 इंटू भुजा, इसकी स्क्वायर कर दी। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला निकाल के दिखा रहा हूं आपको इस प्रकार से। एच का मान कितना रखना है, a/2, इसको हल कर ले, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 1/3 पाई, √3 की स्क्वायर 3 ही आ जाएगी, 2 की स्क्वायर 4 आ जाएगी, ए भी पड़ा साथ में, ए की स्क्वायर ए आ गई, ये गुना में पड़ा है a/2। ये लो जी, काटा पीटी कर लो सारी, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और कोई चीज कैंसिल हो रही है, और तो कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही, सारी चीज ऊपर अपने पास आई गई, ये पाई तो पाई बच गया ऊपर, ठीक है, ऊपर ए स्क्वायर इंटू ए, ये कितना आ गया, a³ आ गया बटा में, ये आ गया 4 दूनी 8, वेरी गुड, क्या बात है जी, शानदार चीज निकल कर आ गई, यानी जो अपने पास वैल्यू आएगी वो पाई अपॉन में 8 इंटू साइड की क्यूब आ जाएगी, आयतन एक का, ये तो एक का आया है, हमें दो का चाहिए, ये एक कोण का आया है, आकृति देखो, एक कोण का आया इसका फर्स्ट वाले का, हमें डबल चाहिए पूरा, क्योंकि हम समबाहु त्रिभुज को जब मोड़ा था तो दो कोण बने थे ऐसे, या दो शंकु बने थे ना, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ऐसे दो शंकु जोड़े हैं अपने, एक शंकु का आयतन आ गया, दूसरे का चाहिए तो गुना 2 कर दे, डबल आ जाएगा। चलिए, तो इस वाले मान को अपने 2 से गुना कर देते हैं, आइए, ये जो आपने एक निकाला है, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, v इज इक्वल टू 2 से गुना कर देंगे, डबल का आ जाएगा, पाई/8 इंटू भुजा की क्यूब, देखो काट देंगे 4, तो वैल्यू आ गई पाई/4 इंटू भुजा क्यूब, तो भुजा अपने को देगा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतने सेंटीमीटर है, इससे बने हुए एक शंकु का आयतन बताइए, आयतन कितना आ जाएगा, पाई/4 इंटू भुजा क्यूब, भुजा का मान रख देंगे, पाई का मान 22/7/4 है, सोल्व करेंगे मेरे भाई, वैल्यू आ जाएगी। मजा आया कि नहीं आया, आया कैसे मैंने ये भी समझाया, मैं यहां भी लिख देता हूँ सर्कल में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आयतन आया अपने पास v इज इक्वल टू पाई/4 इंटू भुजा क्यूब, पाई/4 इंटू भुजा, ये आया दोनों शंकुओं का, ठीक है, एक शंकु ऐसे था, उससे जो बनाया था एक शंकु ऐसे था, इनका, इनको जब जोड़ेंगे तो ऐसा शंकु बन जाएगा दोनों तरफ, ठीक है, इस पूरे शंकु का अपने पास आ गया। ये बात अगर समझ में आई है तो यस करो, ठीक है जी, कंप्लीट है यहां तक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा आज के सेशन का, ये था कौन का पार्ट 2, ये मैंने पार्ट 2 पढ़ाया आपको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी पे नोट्स बना के नोट भी कर सकते हो, जिसमें मैंने 3 प्रकार के आपके जो त्रिभुज हैं उनको मोड़कर शंकु बनाए और उनका आयतन निकाला। ओके स्टूडेंट्स, तो शंकु का ये पार्ट 2, यहाँ तक आपका शंकु अच्छे से कंप्लीट होता है आपके एग्जाम के मुताबिक, हालांकि और भी बहुत सारे पॉइंट है इसमें। तो नेक्स्ट मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए गोला स्फीयर और अर्धगोला हेमिस्फीयर, इस आकृति को पढ़ेंगे और फिर शंकु और गोला इनको मिक्स करके पढ़ेंगे। कंप्लीट है, तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजना कि वीडियो कैसे लगी, समझ में आया और क्वेश्चन कितने सॉल्व हुए। धन्यवाद।